हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। ओके गाइस, तो जिसको भी कर्मा रीडिंग नहीं देखना है वो प्लीज़ स्किप कर दे। ओके, और जिसको भी देखना है कर्मा रीडिंग वो देख सकते हैं। लेकिन गाइस, आप सभी से मेरा एक प्रॉमिस है कि आप लोग पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो चलिए मैं तब तक कार्ड को सफल कर लेता हूँ और आप उस इंसान को याद कीजिए जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, बुरा किया। ओके, तो तब तक मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, हमारे दर्शकों की लाइफ में जिन्होंने मुसीबत दिखाया, जिन्होंने हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बात बोले, जिन्होंने हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा पीड़ा दिया, दुख दिया, दर्द दिया, उस इंसान के लाइफ में अभी क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे वो इंसान के लाइफ में क्या गुजरने वाला है, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिसने भी हमारे दर्शकों को धोखा दिया, चीट किया और बहुत ज़्यादा रुलाया, परेशान किया, जगलिंग किया, उस इंसान के लाइफ में इस समय क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जिनके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं, उनको जिन्होंने भी परेशान किया, उनके लाइफ में क्या चल रहा है अभी इस समय और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं उनके लाइफ में जिन्होंने परेशानी दिया, दुख दिया, दर्द दिया और बीच रास्ते में छोड़ के चले गया, वो इंसान आज के दिन में कौन सा हालत में है, क्या गुजर रहा है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, जितना मैच करे उतना लीजिएगा और बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आते हैं, उस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कार्ड्स क्या बताते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वांड, द हेरोफेंट एंड द फूल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वांड, ओके, 10 ऑफ वांड। तो गाइस, सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, वो इंसान आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा बर्डन में है। ठीक है ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा अपने बर्डन में है क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। ठीक है ना, आपके साथ बिल्कुल भी उसने अच्छा बर्ताव किया नहीं किया, अच्छा ट्रीट नहीं किया उस इंसान ने, और बहुत ज़्यादा आपको बर्डन में वो इंसान ढकेल के चले गया। ठीक है ना, आपको उस इंसान ने बहुत ज़्यादा बर्डन दिया, उसने आपको बोला उस इंसान, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ने बहुत ही बुरी तरह से आपको उसने बर्डन दिया और ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी तरह से आपको उलझाए रखा और ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपको ना अपने मन मर्जी का कुछ भी मतलब ऐसे करने नहीं दिया, आपके सपने को उसने मार दिया। ठीक है, अब जो भी जिसके लिए भी आप सोच रहे हो ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में उसको जो इस बर्डन में है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उसने सब मुसीबतें अपने सर पे थोप लिया। ठीक है ना, वो आपसे दूर जाके आपको दूरियां दे के उसने अपने सर पे एक सिर्फ और सिर्फ कर्मा का बैगेज उसने अपना लिया, ऐसा उनको फील आ रहा है। ओके, और ऐसा ही उसके लाइफ में भी चल रहा है। वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा बर्डन में है, उसको जितना वो निकलना चाहता है ना बर्डन से, मुश्किल हालत से, उतना ही वो मुश्किल हालत से फिर से घिर जाता है, क्योंकि जो घिर जाता है ना उसका बर्डन है, इसलिए वो घिर जाता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। तो गाइस, रीडिंग में तो सब सारे अच्छे कार्ड्स है, लेकिन मैं पता नहीं कैसे रीड करूँगा, और जो भी होगा जैसा भी होगा आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना, तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ना भरोसा बना लिया था, अपने बातों से, अपने जज्बातों से ना उस इंसान ने आपको पूरी तरह से दिल और दिमाग में कब्जा कर लिया था।
कब्जा करने के बाद वो सब कुछ सही था, काफ़ी टाइम आपके साथ अच्छा से रहे, जो आपके साथ अच्छे से बर्ताव किया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि उसको धीरे धीरे ना जो आपका जो इस रिश्ते में एक झुकाव था, एक गहराई था, आपको ना उस इंसान को ना पूरी तरह से आपने उस इंसान को प्रति विश्वास कर लिया, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से उसने आपका भरोसा जीतना कामयाब हो गया। फिर नेक्स्ट पेज ऑफ वांड है। तो गाइस ऐसा बताता है कि आपका जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, उसने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग किया था आपको चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। आपका चीज़ों को लेकर, जैसे आपका प्यार हो गया, आपका पैसे हो गया, आपके जो विश्वास हो गया, ठीक है ना, जो भी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में प्लानिंग करते हुए दिख रहा था। वो आपको पूरी तरह से मतलब अपने झांसे में लाकर वो आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे काम निकलवाना चाहता था जिसके चलते अपना प्रॉफिट हो, ठीक है ना। वो खुद के बारे में सोचता था वो इंसान, और आपसे बहुत ज़्यादा पैसे इमोशनली, ठीक है ना, उसको मतलब हीलिंग जो भी है उसको मतलब आपसे मिलता रहे और अपने लाइफ में वो ग्रोथ करता रहे। बहुत ही सेल्फिश किस्म के था, ठीक है ना, वो इंसान। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने, जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो इंसान अभी क्या दिख रहा है, वो इंसान अकेला रह चुका है, ठीक है ना। वो अकेला पड़ चुका है, और अकेला पड़ने के कारण क्या हो रहा है कि वो देख रहा है आसपास कि आसपास कौन है जो उसको मतलब सहारा दे सके, उसका जो कंधा दे सके, ठीक है ना। तो आसपास देखते तो आसपास उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और जो आसपास पहले था, जिसके चलते आपका उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, उस इंसान ने हो सकता है कि अपने घर बनाने के लिए, अपने कुछ करने के लिए उसने आपके साथ पैसे से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया, आपको झूठ झूठ बोला, ठीक है ना, बहुत सारे पैसे हड़प लिए। और उसने आपको ऐसा भी देखता है उस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया। हाँ आ जाएगा, उस डेट को आपको पैसे मिल जाएंगे, उस डेट को आ जाएगा, मैं उसके तो वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, मैं तुम्हारे लिए भी करूँगा, इस तरह से बहुत कुछ दिए। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया वैसे वैसे डेट मिस होता गया। और आपने कई बार उसने पूछने की कोशिश की क्या हुआ, लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं था। वो आपका मैसेज को देख के ऐसे ही अनदेखा कर देता था, ठीक है, मैसेज को देख के भी रिप्लाई नहीं करता था वो इंसान। अभी वो उसका लाइफ में भी ऐसा दिख रहा है, कोई भी उसका आसपास में ऐसा इंसान नहीं है जो उसको समझ सके। और अभी वो इंसान पहले जहाँ पे वो भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाता था ना, अभी उसका भरोसा कोई सुन नहीं रहा है ना, उस इंसान को कोई सुन नहीं रहा। वो इंसान जिसको भी भरोसा दिलाना चाहता है वो सामने वाला बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, क्योंकि आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा ऐसे हरकतें कर चुके होंगे पास्ट में, जो अभी वो किसी पर भी भरोसा करने की वो नहीं स्थिति पे है, ठीक है ना। वो आज अभी इस टाइम पे वो इंसान ना किसी को भी अपने भरोसा दिलाने में असफलता दिख रहा है। नेक्स्ट है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सपने दिखा के उसने सपने तोड़े, ठीक है ना। उसने काफ़ी ज़्यादा सपने दिखाए थे कि आपके जितने पैसे हैं डबल कर देंगे वो इतना टाइम पे, ठीक है ना, डबल हो जाएगा, आपको इतना टाइम पे पैसे मिल जाएगा, आपका वो हो जाएगा, घर बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, नहीं तो आपको अगर प्यार में था तो शादी हो जाएगी, हमारे पेरेंट्स मान जाएंगे, मैं मना लूँगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा उसने आपको प्रॉमिस किया होगा। लेकिन जो भी किया था उसने, हो सकता है कि उस आपका पैसे लेने के लिए, आपका इमोशनल के साथ खेलने के लिए उसने अपने फैमिली मेम्बर का भी यूज़ किया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उस इंसान ने आपके साथ मंदिर में जाके शादी भी किया होगा, ठीक है ना। किसी लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ने कोई टेम्पल में जाके शादी किया है और किसी को नहीं पता, सीक्रेट शादी किया आप लोग ने, ठीक है ना। इस तरह से भी हो सकता है। और वो नहीं तो कोई फेमस जगह में जाके, कोई बड़ा मंदिर में जाके, नामचीन मंदिर में जाके आपका पार्टनर ने आपको कसमें खाए थे वो इंसान कि आपसे कभी जुदा नहीं होगा, आप दोनों के बीच में कोई तीसरे को नहीं लाएगा, इस तरह से जन्म जमन तक साथ देगा। उसने कसम वादे खाए थे वो भी उसने तोड़ दिया। अगर वो इंसान कोई स्पिरिचुअली है, आपका पैसे उसे लेके भाग गया, आप उसके लिए देख रहे हो, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान को अभी बहुत ज़्यादा लेसन मिल रहा है। जहाँ से भी उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, जहाँ से वो इंसान बहुत ज़्यादा उड़ता था, या तो बहुत ज़्यादा उसको ऐसा था कि हाँ मेरा कुछ भी हो जाने दे, लेकिन मेरे कुछ लोग हैं या तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो हमेशा सपोर्ट करेंगे, इस तरह से उसको लगता था। और जब उसका बुरा टाइम शुरू होने लग गया, उसके बाद जब उसने उस दोस्त लोगों को जाके पूछा अपने मदद के लिए, तो सब लोग ने ना कह दिया, ठीक है ना, सब लोग ने ना कर दिया। तब उसको रियलाइज हो गया है कि कोई भी किसी का पाप नहीं लेता है। अगर मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ तो ये मेरे ही चढ़ने वाला है, मेरा पाप कोई दूसरा नहीं लेने वाला है।
तो उसको ये बात तो समझ में आ गया कि वो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है ना। अभी वो क्या दिख रहा है कि आपके साथ उसने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे बड़े बड़े कारनामे कर दिया था, जिसको लेकर ना अभी बहुत ही ज़्यादा वो इंसान परेशान है, ठीक है ना। परेशान है, उसको समझ में नहीं आता है, उसको लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ होके भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और अंदर ही अंदर वो इंसान ना एक ऐसे डिप्रेशन में है, एक ऐसी एनर्जी में है कि वो इंसान, हो सकता है कि ये जो आपका बंदा है, जो भी है, जिसके लिए भी देख रहे हो, वो इंसान ना पास्ट में भगवान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, ठीक है ना। भगवान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था और अपना मनमानी करता था, जिसके चलते उसने लाइफ में काफ़ी लोगों का घर बर्बाद किया होगा, काफ़ी लोगों का ज़िंदगी का साथ खेला होगा, काफ़ी लोगों को उसने एक से स्पिरिचुअली बोल बोल के कुछ कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोल बोल के पैसे हड़प लिए होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे पैसे उसने 2 नंबरी से बनाया होगा वो इंसान, लेकिन अभी उसको रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि अंदर में जो भी आपको उस इंसान ने पैसे कमाया था 2 नंबरी का पैसा, और 2 नंबरी का पैसा आपको उस इंसान को मतलब अभी नहीं समा रहा है, ठीक है ना। उसने जो भी सोच के कमाया था, जो भी करूँगा सोचा था, वो सारे फेल होता हुआ दिख रहा है। उनको लगता है कि मेरा इतना एफर्ट किया था, मैंने इतना मुश्किल से कमाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुश्किल से तो कमाया था कि तो, लेकिन कैसे 2 नंबर ही करके मुश्किल में से कमाया था, मेहनत करके नहीं। और कोई भी पैसे, कोई भी धनी इंसान अगर 2 नंबर ही करके पैसे बनवा भी लेते तो उसको आने वाला टाइम पे भी रिग्रेट होती रहती है, ठीक है ना, कि मैंने पैसे बनाए थे तो इस हिसाब से बनाए थे, मैंने पैसे बनाए थे तो किसी का घर बर्बाद करके बनाए थे, मैंने पैसे बनाए थे तो किसी का रिलेशन तोड़ के बनाए, मैंने पैसे बनाए थे तो किसी को धोखा दे के बनाए थे, प्यार का झांसा दे के शादी करूंगा बोल के, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे डीप लेवल में आपका पार्टनर ने गलत काम किया था। आपका पार्टनर, सॉरी गाइस, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, आपका पार्टनर, वो इंसान, वो एजेंट, वो आसपास के लोग जो भी है, मतलब जिसके बारे में सोचते हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का साथ बेईमानी किया, चीटिंग किया, लेकिन उसको कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिसको भी कर रहा था वो भी वैसे ही थे, ठीक है ना। लेकिन उसने आपके साथ गलत कर दिया ना, तो उसको भी गलती का भुगतान करना पड़ रहा है, उसको भी दिखना पड़ रहा है। उसको लगता है कि उसने 2 नंबर ही करके जितने भी कमाए होंगे पैसे, जो भी बनाया होगा ना, वो सब चीज़ ऐसे ही रह चुका है, धरा का धरा, ठीक है ना। कुछ भी काम नहीं आ रहा है वो सब चीज़। जिस तरह से उसने दूसरे को ठग के या बहुत ज़्यादा गलत करके उसने अपने पैसे कमाया था, वो सारे पैसे ऐसे रहता हुआ दिख रहा है। उसका कुछ भी काम पे नहीं आ रहा है, वो कुछ भी ऐसे काम नहीं कर पा रहा है जो मतलब एक अच्छा काम हो, ठीक है ना, पॉजिटिव काम हो, ठीक है ना। इस तरह से जिसको लेकर अभी उसको मतलब बहुत ज़्यादा लेसन मिल रहा है, किसके तरफ से, डिवाइन की तरफ से। उनके रिश्ते में गड़बड़ है, उनका फाइनेंशियली गड़बड़ है, उनका सब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनको लगता है ना कि वो चाहे कितना भी भाग ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना। ऊपर वाला है क्या, ये है जो आज मेरी लाइफ में कर्मा में झेल रहा हूँ। हर तरफ से उनको बहुत परेशानी है। वो अभी इस टाइम पे ईश्वर के साथ हाथ फैलाते हुए मांग रहा है, माफ़ी मांग रहा है। वो आपके साथ जो बुरा किया उससे माफ़ी मांगा, और आपको जो धोखा दिया, परेशान किया ना, उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल इंसान हो, ठीक है ना, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सन्यासी, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब भगवान के भक्त हो, ठीक है ना, और आपको मतलब उसने बहुत ही हार्ट पहुँचाया था। वो कहते ना, किसी अच्छे इंसान को कुछ भी तकलीफ करोगे ना, वो इंसान, अच्छा इंसान आपको तो जवाब नहीं देगा, लेकिन समय और श्री कृष्ण भगवान उसको हमेशा जवाब देता है। तो उस इंसान को अभी समझ में आने लग गया कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा आपके साथ गलत किया, ठीक है ना। अभी आपके साथ वो अच्छा करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। ओके, आपके साथ अच्छा करना चाहता है, आपका विश्वास को फिर से जीतना चाहता है वो इंसान, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है उस इंसान ने पास्ट में आपको पूरी तरह से मतलब एक ऐसे झांसा दिया था, ऐसे टोपी पहना दिया था कि आप ना उसके बातों में विश्वास ना करके भी आपको करना पड़ा, क्योंकि उसने पूरी तरह से आपको विश्वास देने में कायम हो चुका था। क्योंकि वो जो इंसान है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही इस टाइप का है, वो वादा तो करते हैं लेकिन भूल जाता है, ठीक है ना। बहुत ही भुलक्कड़ टाइप का इंसान है, और ये भी दिख रहा है कि जल्दबाजी वाला इंसान है, बहुत ही ज़्यादा
जल्दबाजी में भी रहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में ना वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ना आपका फ़ायदा उठाने के लिए आया था। वो इंसान आपके पास जब आया था, आपके जब क्लोज आया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने आया था। और ये इंट्यूशन आपको भनक भी नहीं पड़ने दिया कि वो इंसान आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा माहिर था। वो कई लोगों का दिल तोड़ के आया था, कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करके आया था, कई लोगों का बिस्तर गर्म करके आया था, कई लोगों के साथ उसने अपनी ज़िंदगी को मतलब उल्टा सीधा काम करके आया था। और आके जब वो आप में फंसा पूरी तरह से, वो उसको लगा उस टाइम पे द फूल का कार्ड ये भी बताता है उस इंसान को पूरी तरह से, उसको आप में ये देखा कि आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, आपको 2-4 मीठी मीठी क्या बातें कर देगा, आप तो यूं ही पिघल जाओगे उसको, ठीक है ना। और ठीक उस तरह से आपका उस इंसान ने आपकी तरफ मीठी मीठी 2-4 बात बोल के आपको अपनी तरफ से पूरी ऐड लिया, ठीक है ना। और जब आपका पूरा टोटल भरोसा, आपने पूरी तरह से उसको पूरा भरोसा करके अपना फाइनेंस, अपना इमोशन, अपना जो विश्वास, ट्रस्ट, सब कुछ पूरा तरह से उसको सौंप दिया। और जैसे उसको सब कुछ मिल गया वैसे वो चिड़िया फुर हो गया। और आप इधर कॉल पे कॉल करते रह गए, फ़ोन पे फ़ोन करते रह गए, आपके आंखों के सामने वो फुर हो गया, फ़ोन नोट रिंग जा रहा है। और आपको समझ में नहीं आ रहा आखिर ये इंसान इतना वादा कर रहा था, इतना मेरे को साथ देने का बोल रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतना सपने दिखाने के बाद एंड ऑफ द टाइम पे आखिर इनको क्या हो गया जो ये अचानक सा इतना बदल गया। आपके पैरों तले जमीन खिसक गया कि वो इंसान ऐसे अचानक सा बदल गया। और तब बदल गया जब उसका कोटा पूरा हो गया, जब उसने आपका पैसे ले लिए, आपका इमोशनल ले लिए, आपका जो भी था वो भरोसा ले लिया, और तो इंसान बैग भर के निकल गया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कितना दूर जाएगा, आपके साथ गलत करके, आपसे भाग करके, ठीक है ना, आपके साथ चोरी करके या तो जो भी करके, ठीक है ना। वो बहुत दूर भागा, बहुत दूर भागा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको काफ़ी इग्नोर किया उस इंसान ने। आप उसके पीछे पीछे जाते रहे, उसको ढूंढते रहे, उसको पूछने के लिए कोशिश करते, लेकिन वो इंसान आपसे भागते रहा। और आए दिन गए दिन वो इंसान ना कुछ आपको ऐसे उल्टा सीधा बातें कहता था। हाँ तुम्हारे पैसे उधर फंस गए हैं, ऐसे आने बाकी हैं, अभी आएंगे। हमेशा आपको उल्लू बना रहा था। द फूल का कार्ड ये बोला तो उस इंसान ने आपको काफ़ी उल्लू बनाया और बहुत बेवकूफ़ बनाया उसने। चाहे कुछ भी हो, जैसा भी रिलेशन जिसके लिए भी देख रहे हो, उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा उल्लू बनाया। और उसने ना, उस इंसान ने आपको उंगलियों पे नचाया, ठीक है ना, अपने मर्जी के हिसाब से उसने आपको उंगली पे नचाया। और जब उसकी देने की बारी थी, उसमें एक्शन लेने की बारी थी, उसको कुछ करने की बारी थी इस रिश्ता में, तो उस इंसान ने हाथ धो के ख़त्म कर दिया, ठीक है ना, चीज़ें। और जब ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही मस्त था, खाली अपने बारे में ही सोचता था वो इंसान। लेकिन ये नहीं सोचता था कि वो जो कमा रहा है, जो चीज़ ला रहा है, या तो जो भी वो इतना उड़ रहा है, वो कैसे उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, ठीक है ना। उसने किसी का भी साथ गलत करने के लिए कभी भी ये नहीं सोचा कि आने वाला टाइम पे उसके साथ भी गलत हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ गलत करते गया, अपना मनमानी करते गया, गलत करते गया। और अपना एक वो खो गया। वो मतलब उसको ना गलत कर के इतना मज़ा आ रहा था ना कि उसको ना उस गलती में उसको मज़ा आने लग गया था, ठीक है ना। क्योंकि वो गलत करके ना एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी का कर्मा फास्ट रहता है और किसी का स्लो रहता है। तो उस इंसान का कर्मा बहुत स्लो था, जिसके चलते उसको तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको रिजल्ट ना मिले, आने वाला टाइम पे भी उसको रिजल्ट मिलना है। तो राइट ना उसको रिजल्ट मिलने लग गई, उसको स्टार्ट हो गया रिजल्ट मिल रहा है। वो अभी बेवकूफ़ बन रहा है, अभी वो इंसान बेवकूफ़ बन रहा है। वो उस कठपुतली बन चुका है किसी का, और किसका, डिवाइन अभी उस इंसान को ना ऐसे गोल गोल चक्कर घुमा रहा है कि उसको ना सर दर्द हो रहा है, ठीक है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है, कहाँ जाना है, किसके बाहों में गिरना है, किसको, कोई भी। और उस इंसान का ना अभी कोई भरोसा नहीं कर रहा है, कोई भी इंसान उस इंसान को भरोसा नहीं कर रहा है। जो भी उसका आसपास में उसका अच्छे दोस्त, फ्रेंड जो भी थे उसको साथ देते थे, अभी वो लोग भी उनका साथ छोड़ दिया है, उनको भी सीधा अकेला कर दिया। अभी वो इंसान अकेला है और ऐसा भी दिख रहा है कि अपने लाइफ को एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उससे हो नहीं रहा है। कि जितना बार वो कोशिश करता है उतना ही बार गिर जाता है, ठीक है ना। क्योंकि उस इंसान ने ना, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में बहुत सारे लोगों का इमोशनल के साथ खेला है उसने, ठीक है।
और कभी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि बाकी जिसके साथ भी उसने प्यार से खेला, इमोशनली से खेला, ठीक है ना, मीठी मीठी छुरी लगाया, उसने मगरमच्छ का आंसू दिखाया, वो सब करके जो भी उसने मतलब गड़बड़ किया था, उस सभी चीज़ों का सजा अभी उसका शुरू होता हुआ दिख रहा है। अभी वो इंसान बेवकूफ़ बनता हुआ दिख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लाइफ में इतना मतलब उल्टा सीधा रास्ता है कि अभी उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है आगे बढ़ने के लिए कि वो कहाँ जाए, क्या करे, किसके साथ करे, ठीक है ना। और चलेगा इस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। उस इंसान ने आपको ना, आपके साथ ना, आपके ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे बोले होंगे, यार मेरा मदर प्रॉब्लम में है, मुझे इतने पैसे चाहिए, ठीक है ना, यार मेरा सिस्टर प्रॉब्लम में है, ऐसे पैसे चाहिए, मेरा चाचा प्रॉब्लम में है, मेरा चाचा मेडिकल में है, मुझे पैसे चाहिए, ऐसे इस तरह से बहुत इमोशनली कनेक्ट करके ना उस इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा पैसे अड़े हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पैसे अटक लिए उसने आपका। और उसने बहुत ज़्यादा आपको वादा भी किया था कि तुम अगर इतना पैसे लगाओगे तो मैं आने वाला टाइम पे तुम्हें इतना वापस कर दूंगा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिस वादे किए थे उसने। और ऐसे भी दिख रहा है कि उसका ना प्लानिंग पहले से ही था कि आपसे पैसे लेना, आपसे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाना, ठीक है ना, वो आपको ना आपके दिल के साथ खेलना चाहता है, आपका इमोशन के साथ आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। और उसका मंसूबे भी यही था कि वो उसको फ़ायदा उठाना है आप, क्योंकि उनको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, आपसे आराम से फ़ायदा उठाया जा सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो सकता है और उसने ना आपका आराम से फ़ायदा उठाया, जी भर के फ़ायदा उठाया उस इंसान ने। जब जी नहीं भरा ना, फ़ायदा उठा उठा के आपको पूरी तरह से थक हारा दिया, तब भी उसका मन नहीं भरा, तब भी उस इंसान ने ना आपको ऐसे ऐसे ही बोल रहा था कि हाँ हाँ सब कुछ सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाए, तुम्हारे पैसे आने वाले हैं, बस बस ये उस डेट को आ जाएगा, इस डेट को। फिर भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किसी का दिल तोड़ना, किसी को सपने दिखाना, किसी को झूठ बोलना, ये भी एक पाप का ही गिनती है। अभी उस इंसान के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सैडनेस आ गई है। वो इंसान आपके पैसे को लेकर जहाँ पे भी वो इन्वेस्ट किया था, वो सारे पैसे डूब गए हैं उनके। अगर वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा पैसे हड़प के, वो इंसान अगर किसी और जगह में पैसे बनाए थे, कुछ घर गाड़ी बनाए थे, वो सब उसका बर्बाद हो चुका है, टूट गया, बिखर गया, ठीक है ना, इस तरह से। और उसको लगता है कि मैंने झूठ से, कपट से, मैंने गलती से, मतलब गलती से तो नहीं, उसने जानबूझ के किया था, ठीक है ना, गलती से तो नहीं किया था उसने, झूठ बोल के, कपट करके, आपसे धोखाधड़ी करके उसने जो भी वो महल बनाया था, जो भी उसने गाड़ी खरीदा था, जो भी उसने सपनों का, जो उसने प्यार बनाया था, जो भी उसने रिलेशन बनाया था, जो भी किया था उसने, हो सकता है किसी किसी लोगों का शादी भी कर लिया होगा आपको धोखा दे के, गाय, क्योंकि हेरीफेंट का कार्ड है, ठीक है ना, तो शादी ब्याह को भी देखा आता है। तो गाइस बहुत बड़े बड़े मेजर चीज़ें, हाँ मुझे पता है कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन कार्ड पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ, सिचुएशन के साथ जैसे मैच करे आप ले लेना, ठीक है ना, कि सारे कार्ड पॉजिटिव है, कोई भी नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि उस इंसान ने पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब आपसे ना सब कुछ ले लिया उस इंसान ने, और आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं उस इंसान ने, ठीक है ना, आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ हो। आपका कितने सपने थे वो सारे पैसे को लेकर, उस सारी चीज़ को लेकर, इस रिलेशनशिप, इनका साथ को लेकर, लेकिन उसने सारा क्या हुआ तो पानी फेर दिया उस इंसान ने। और कैसे कैसे कि वो बहुत ही लालची इंसान है, ठीक है ना, लालची इंसान है, और वो जानबूझ के लोगों को धोखा देने इंसान नहीं है। वो आपका भी इमोशन का अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि किसी अच्छे इंसान का फ़ायदा उठाना, किसी इंसान का उसको धोखा देना, उस इंसान को ज़िंदगी भर के लिए खो देना है। तो उनको इस टाइम पे ऐसा फील आ रहा है कि उसने आपको ज़िंदगी भर के लिए खो दिया है, ठीक है ना, जबकि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, आप उसको हमेशा मदद करते थे, हमेशा उनके लिए अच्छा सोचते थे। वो एक धोखा दे के, आपको चीट करके, आपके साथ गलत करके ना उस इंसान ने आपको मतलब खो दिया है, उसको ऐसा फीलिंग्स आ रहा है। अभी वो इंसान जो भी बनाया था ना आपका पैसे को लेकर, आपका चीज़ों को लेकर, उसका कोई काम नहीं आ रहा है, बस यूं धरे के धरे रह गया है। अभी वो इंसान ना बिल्कुल भी खुश नहीं है। अपने पास्ट के जितने भी गलत काम किए थे ना, जिसके साथ भी धोखा किया, चीट किया, जिसका भी पैसे हड़पे, सब उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जब उसके लाइफ में अभी सैडनेस आ रहा है, क्योंकि वो ना चाह कर भी उसके लाइफ में सैडनेस आ गया था, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी कितना भी शातिर क्यों ना हो, ठीक है, उसका भी कोई सपना रहता है, कितना भी कोई बड़ा मतलब गुंडा क्यों ना हो, उसको भी कोई सपना रहता है कि ठीक है ना, मैं घर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये कर दूंगा, वो तो वो सब प्लानिंग उसका कैंसिल हो गया, वो सब कुछ टूट फूट गया, ठीक है ना।
जो भी उसने किया था। तो जिसके चलते वो भी उदास हो गया। तब जब उदास हो रहा है, परेशान, तब उसका आपका फीलिंग्स को समझ रहा है कि हाँ उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, और आपके साथ नहीं बल्कि उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ गलत किया। तो सबका बद्दुआ, सबका हाय उसके ऊपर लगा हुआ है, इसलिए आज का दिन में वो अकेला पड़ गया, उसका कोई साथ नहीं दे रहा वो बेचारा। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंपेयर भी किया था कि ठीक है ना, और कंपेयर देख करके उस इंसान ने आपको देख के परख के तब जाके आपके साथ खिलवाड़ किया उस इंसान ने, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसको भी अभी मिल रहा है जो भी वो सोच रहा था, जो भी वो करने जा रहा था ना आपके अलावा, आपके पैसे को लेकर, आपको चीज़ों को लेकर, तो उससे कुछ भी नहीं हासिल हो पा रहा है। नेक्स्ट है 3 of Wands। 3 of Wands ये बताता है कि उस इंसान ने ना आपसे ना काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी छीन ली उस इंसान ने, ठीक है ना। आपने सोचा था कि ये इंसान ने जो भी वादा किया था ये वादा निभा देगा, तो मैं आने वाला टाइम पे अपना घर बनाऊंगा, ठीक है ना। ये इंसान मेरा पैसे दे देगा तो मैं आने वाला टाइम पे गाड़ी खरीद लूंगा, बाइक खरीद लूंगा, ठीक है ना, मैं सारे पैसे चुका दूंगा। ऐसा उस इंसान ने, उस इंसान का बातों से, उस इंसान को चीज़ों के लड़ने के, आप भी ऐसा भी थे। अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको पूरी तरह से विश्वास दिला था कि वो आने वाले टाइम पे आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ आउटडोर जाएंगे, आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, हनीमून जाएंगे और आप ही के साथ पूरा जिंदगी बिताएंगे। इस तरह से उस इंसान ने वादा दिया था, आपको भरोसा किया था। और जैसे उस इंसान को कोई अदर अपॉर्चुनिटी मिली तो वो इंसान आप निकल गया, ठीक है ना। वो इंसान निकल गया आपको छोड़ छाड़ के, पीठ दिखा के। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपसे अगर उसने पैसे लिया था, आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग तरीके से अगर कुछ उस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया, ठीक है ना। वो इंसान भागने तो बहुत कोशिश किया था आपसे दूर भागने के लिए, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वो जितना पीछा छुड़ा भाग सोच रहा है ना, उसका ही उतना ही पीछा लग रहा है चीज़ें। अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा मुसीबत में है लाइफ में, वो उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी उसने इतना सारा चीज़ बनाया था और एक ही झट में उसके कैसे खो चुका है, कैसे उसने सारा चीज़ अब खो गया है, उसको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि इतना मुश्किल से, इतना एक एक करके उसने ये सब सारे बनाए थे, ठीक है ना। 3-4 चीज़ें बनाए थे, लेकिन उसमें से अभी एक भी चीज़ नहीं रखा, सारा लूट गए, बह गए, ठीक है ना। अब ये दिख रहा है कि उस इंसान के आगे ना, उस इंसान के आगे उसको बहुत बड़ा एक समुंदर दिख रहा है, और समुंदर में दिख रहा है कि उसको ना आगे उसका खाई है, पीछे उसका कुआं है, उसको नहीं समझ में आता है। अगर वो आपसे निकल के जाके भागने की भी कोशिश किया तो भी उसका मरना ही है, और वो इंसान अगर आप पीछे आपके तरफ आया तो भी उसको मरना ही है, ठीक है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसने पास्ट में इतने सारी गलतियां कर दी थी कि अभी हर तरफ से मुसीबत आता हुआ दिख रहा है। उस इंसान के लाइफ में ना मुसीबत से पहाड़ बन चुका है। वो इंसान एक मुसीबत से निकलता है तो दूसरा मुसीबत उसके आगे खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। वो बोलता है मैं इधर ही हूँ, जैसे इस मुसीबत से निकलता फिर तीसरा वाला आके खड़ा करता है, मैं इधर ही हूँ, इस तरह से। तो मुसीबत का खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसका लाइफ में स्ट्रगल हो चुका है, इतना स्ट्रगल हो चुका है ना, उसको लगता है बस अभी मैं जान दे दूँ, यहाँ से कूद जाऊँ, इस नदी में कूद जाऊँ, इस समुद्र में कूद जाऊँ, बस मैं जान दे दूँ, मेरे लाइफ में अभी कुछ नहीं रहा, ठीक है ना। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करके, आपके साथ गलत करके। उस इंसान को लगता है कि उसने कितने लोगों का साथ गलत किया, कितने लोगों का पैसे हड़पा, लेकिन कभी भी उसका लाइफ में इतनी बड़ी खतरनाक सिचुएशन नहीं आई थी जितनी बड़ी खतरनाक सिचुएशन आपको परेशान करके, आपको धोखाधड़ी करके उस इंसान ने किया था, ठीक है ना। जिसके चलते उनको पूरी तरह से रियलाइज हो रहा है इस टाइम पे कि आपके चलते ही हो रहा है, कि आपने उसको भर भर के बद्दुआ दिया है। आपका बद्दुआ जो है ना डिवाइन ने सुन लिया, इसके ऊपर उसको कर्मा चाह रहा है, ठीक है ना। और ना चाहकर भी एक से बढ़कर एक उसका मुसीबत आगे खड़ा हो रहा है। वो कितना भी कोशिश कर ले लेकिन वो पल्ला झाड़ नहीं पा रहा है। उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से, जो भी है उसका लाइफ में हर्डल से, वो पल्ला नहीं झाड़ पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि उस इंसान ने आपका पैसे लेके शेयर मार्केट में लगाया होगा, नहीं तो कहीं कुछ ऐसे जगह में लगाया हो जहाँ पे उसको पूरा भरोसा था कि इस जगह से पैसे आएंगे, इस जगह से वो इनकम करेंगे, इस जगह से वो अर्न करेंगे, और वहाँ पे उसका पैसा सारा स्टॉप हो गया, ठीक है ना। वहाँ पे उसका नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि उसका काम सब स्टॉप पड़ गया। उसने बिजनेस में कहीं में प्लान करके लगा था, सब स्टॉप हो गया, सील कर दिया गया चीज़ें को, ठीक है ना। और पूरी तरह से उसके लाइफ में नेगेटिविटी आ गई, ठीक है ना। अरे यार नेगेटिविटी तो आना ही था उसका लाइफ में। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं किसी
किसी का साथ गलत करके खुद का अच्छा नहीं कर सकता। अगर आपने किसी को रुलाया है तो आप भी अपने रोने का समय को इंतजार करना है, ठीक है ना। इस तरह से नहीं तो उस तरह से भी डिवाइन आपको कैसा ना कैसे रुलाएगा ही, ठीक है ना। तो ऐसा ही दिख रहा है कि उसने आपके लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी डाल दिया था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डाल दिया था। और उसको ये भी पता था कि वो कुछ भी नहीं होगा, उसने तो बहुत सारे लोगों को परेशान किया, तो उसमें से आपको भी एक को परेशान कर देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब भी उसने आपके साथ बुरी नज़र लगाया, आपको परेशान करने चाहा, तब से उनके लाइफ में ना गड़बड़ होते गया। क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो, और साईं बाबा का हाथ ना आपके सर पे है, ठीक है ना। तो आपका ना डिवाइन पूरी तरह से ऊपर हो, आप डिवाइन प्रोटेक्टेड हो, ठीक है ना। आप ना एक आर्ट एंजल जैसा हो, ठीक है ना। वो इंसान को लगता है कि उन्होंने ना एक ऐसे इंसान के साथ टक्कर ले लिया जो इंसान बोल तो नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन उसका बदला, उसका जो बात, उसके साथ जो मैंने गलत किया ना, वो मेरे को समय बता रहा है, ठीक है ना। समय उस इंसान को ना अच्छे से बता दिया कि तूने किसके साथ गलत किया, तूने किसका दिल दुखाया, तूने किसका लाइफ में नेगेटिविटी दिया, तूने ऐसे इंसान को नेगेटिविटी दिया, ऐसे इंसान को तूने भला बुरा कहा जो मतलब दुनिया उसको पूजता है, द हेरीफेंट का कार्ड, दुनिया उसको पूछता है, एज अ भगवान के रूप में पूछता है, एज अ गुरु के रूप में पूछता है, एज अ टीचर के रूप में पूछता है, एज अ अच्छा दोस्त, एज अ अच्छा बंदा, एज अ अच्छा बंदी, एक अच्छा इंसान के रूप में पूछता है, ठीक है ना। उस इंसान को तूने इतने नेगेटिविटी दिया, इतना बुरा भला कहा, तो बिन ना समझे ना जाने तो तूने ना सबसे बड़ा गलती किया, जिसको लगता है उसको, ठीक है ना। उसको ना आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा लगता है जब से उसने आपके साथ गलत किया ना, तो उसके साथ भी पूरी तरह से उसका लाइफ डिस्ट्रॉय होते गया है। अभी उसको कोई साथ नहीं दिया, उसका फाइनेंशियली सब बंद पड़ चुका है, एक एक पैसे के वो अभी वो मोहताज बन गया है। वो इंसान बहुत सारे लोगों का पैसे खा के बैठा था, बहुत सारे कमीशन खाया था उसने, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, ठीक है ना। उसने ऐसे ऐसे लोगों का भी पैसे खाया था जो बहुत ही ज़्यादा मजबूर था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गरीब था, बहुत मेहनत से कमाया था, ऐसे लोगों का भी वो पैसे हड़प लिया है, ठीक है ना। जिसके चलते सब जिसके भी जितने भी नेगेटिविटी था सब उसने कैरी कर लिया है, और कैरी करके ना वो अभी एक एक पाए के लिए मोहताज हो गया, छीन चुका है सारा। क्योंकि उस इंसान को ये रियलाइज हो गया है कि हम लोग 2 नंबरी करके, किसी को परेशान करके, किसी को टोपी पहना के, किसी का साथ धोखाधड़ी करके कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, वो पैसा ना हम कभी भी अच्छे काम पे या तो पुण्य का काम पे नहीं कमा सकते, या तो हमेशा के लिए रख भी नहीं सकता है। वो बहुत जल्दी जिस तरह से हमने कमाए थे उस तरह से निकल भी जाते हैं। तो उसको लगता है कि जिस तरह से आपकी को ना नेगेटिविटी करके, बहुत बुरा करके जो भी उसने कमाया था वो सारा उस तरह से खर्च हो गए उसके, ठीक है ना। वो पैसा किसी काम के नहीं है, उस चीज़ें किसी काम के नहीं है। अगर उन्होंने आपसे हट के शादी भी की थी, वो शादी भी काम का नहीं है, वो नाम का शादी का है, ठीक है ना, ठीक है ना। सब कुछ बर्बाद हो गया, वो इंसान लूट गया, एक एक पाए का मोहताज हो गया वो इंसान। अभी जो उसके लाइफ में इतने सारे नेगेटिविटी है, ठीक है ना, कहाँ से आया, क्यों उसका लाइफ स्टक पड़ गया एक जगह में। वो तो पहले बहुत ही भाग दौड़ करता था, इतना उछलता था, लोगों को भरोसा बनाना में सही था, अपने मनमानी करता था, वो ईश्वर का भी परवाह नहीं करता था, सबके साथ खेल के भाग जाता था, ठीक है ना, सबका पैसे लेकर, और वो किसी का भी इमोशनल को कदर नहीं करता था। और जब ये सब करके अपने आप को बहुत सक्सेस मानता था, 6 ऑफ वांड है नेक्स्ट कार्ड, तो बहुत ज्यादा सक्सेस मानता था ना, वो सक्सेस सिर्फ और सिर्फ अहंकार का था, धोखे का था, चीट का था। कोई भी इंसान धोखा करके, चीट करके, उसके लाइफ को बर्बाद करके, डिस्ट्रॉय करके कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना पाले, वो सक्सेस नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा सक्सेस है। उस टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, आपको धोखा दे के, आपको चीट करके, आपको उल्टा सीधा पढ़ा के, वो आपका पैसे को हड़प लेना, आपका इमोशनली सपोर्ट ले लेना, आपको धोखा ऐसे ही फोकट का ही बोल देना, हाँ शादी करूँगा, नाम करूँगा, उसके बाद आपके साथ फिजिकली रिश्ता बनाना, और बाद में आपको धोखा दे देना, ठीक है ना। इस तरह से जो भी किया था उस इंसान ने ना, सिर्फ और सिर्फ अपना अहंकार में क्या था, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी, उसको लगा था कि वो सक्सेस तो है ही उसका लाइफ में, और उसके सक्सेस कोई नहीं छीन सकता है। वो अपने सक्सेस को लेकर, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब बावला हो गया था वो, कि उसको समझ में नहीं आ रहा था वो इंसान कि किसका साथ गलत करे, किसका साथ अच्छा करे। जो आए उसके फंदे में उसको ही वो अड़प लेता था, ठीक है ना। तो आप भी उसको अच्छा इंसान समझ के ना, अच्छा मतलब उसका बिहेवियर समझ के स्टार्टिंग में ना आपने भी उसका अच्छा तरह से साथ निभाया, और जैसा जैसा बोला
बोला उसे किया। लेकिन जैसे आपको पता चला कि उसके अंदर की बातें, और जैसे उसने थोड़ा अपने बोलने लगा कि हाँ मेरा पैसे दे दो, पैसे का टाइम हो गया है, या तो तुम्हारा शादी को बोल रहा था तूने शादी का टाइम हो चुका है और कितना टाइम, ठीक है तुम्हारा टाइम हो गया है, तो फिर भी मतलब बहुत बुरी तरह से उसने जो भी बोला था ना वो टाइम ओवर हो गया, उसका कल आया ही नहीं। उसने हमेशा आपको कल दूंगा कल दूंगा कल दूंगा, वो कल कभी आया ही नहीं उसका। और आपको ना उस चीज को लेकर ना इतना परेशान हुआ, इतना दुख दिया, आपको भी एक मन से लग रहा था ये भले आज का दिन में कितना भी उड़ रहा हो, कितना भी सक्सेस के घोड़ी चढ़ रहा हो, कितना भी ये पूरा फुदक रहा हो, लेकिन इसका जो सक्सेस है सब झूठ है, क्योंकि ये 2 नंबर से मतलब बुरा करके गलत करके ये अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहा है, ठीक है ना। इसको आज नहीं तो कल इसको गिरना ही है, और वो इंसान गिरता हुआ दिख रहा है। भले उसने पास्ट में आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर कैसे भी करके सक्सेस को प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसको अभी रियलाइज हो रहा है उसका जो सक्सेस है ना वो सक्सेस नहीं था, वो एक अहंकार का सक्सेस था, अहंकार का जीत। और अहंकार का जीत कभी जीत नहीं होती, ठीक है ना, वो हार होती है, एक बड़ा हार, बहुत इतना गहरा हार कि वो इंसान ना घर का रहता ना घाट का, ठीक है ना। वो भगवान उसको ना जीते बनते हैं ना मरते बनते हैं, ऐसे हालत में उसको लाके पहुंचा देते हैं। अभी वो इंसान ऐसे हालत में है, ठीक है ना, बोल कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है, ठीक है ना। उसको अपने लाइफ कहाँ जा रहा है, किस दिशा के लेके जा रहा है, कौन क्या कर रहा है उसके लाइफ में कोई आइडिया नहीं। वो एक ऐसे उलझनों में, ऐसे मनीपुलेट में फंस गया है, ऐसे लोगों के बीच फंस रहा है जिसको उसको ना किसी को हाँ करना पड़े, किसी को ना करना पड़े, जो जैसा बोल रहा है ना उसको वैसा ही मानना पड़ रहा है। वो सब लोग उसको चने के झाड़ पे चढ़ाने की पूरा कोशिश है, फुल्ली चालू है, और वो वहां से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो वहां से नहीं निकल सकता है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया था। अभी उसको जितने भी गलत काम किया था उसको सब भुगतना है, इसी साल भुगतना है, उसको अच्छा से भुगतना है। जो बहुत अपने नाम को लेकर, काम को लेकर, चीज़ों को लेकर दबदबा बना के रखा था ना वो इंसान, वो सब मुखौटा उसका उतरने वाला है, सब उसका असलियत सामने वाला है। और जो भी उसने सक्सेस प्राप्त कर लिया था, घर खरीदा था, रेस्टोरेंट बनाया था, गाड़ी खरीदा था, जो भी वो सब कुछ छीनने वाला है उसका, सब में आग लगने वाली है उसका, सब कुछ छीन जाने वाले, सब लोग उसको हड़प लेंगे, उसका सब काला चिट्ठा वापस आना वाला है उसका। और ये सब जो हो रहा है उसकी बेवकूफ़ी से ही हो रहा है, ठीक है ना, वो किसी और ने नहीं करा रहा है, उसका बेवकूफ़ी से ही हो रहा है। वो इंसान ना वो शैतान बुद्धि, विपरीत बुद्धि वो बोलता है ना, वो ही हो रहा है, मतलब उसका पाप का घड़ा भर चुका है। अभी उसने बहुत टाइम से पाप करके आ रहा था, लेकिन उसको ना पाप करने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा आने वाला, तो पाप तो करते आ रहा था, लेकिन अभी उसका पाप का घड़ा भर चुका है उस इंसान का, जिसको अभी फट गया है और लोगों को पता चल गया, जिसके चलते अभी लोग उसके ऊपर डंडे बरसा रहे। उसने वो कितना भी भरोसा दिला रहा है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन कोई इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं वो कितना भी बोल दे, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ अपने मतलब अपने चीज़ों को लेकर, अपने ग्रोथ को लेकर, अपने सक्सेस को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर बोल रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहा है। लोगों को भी समझ में आ गया है इस इंसान का हरकतें। ओके, तो दिख रहा है कि गाइस अब वो इंसान ना जहाँ पे भी है वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो जितना अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करे, निकलने के लिए कोशिश, उतना ही वो दलदल में घिरे जा रहा है। और जो भी उसने पास्ट में किया था, जिसका भी दिल तोड़ा था, जिसके साथ भी गलत किया, सब उगलना पड़ रहा है उन सभी लोगों के सामने, ठीक है ना, कि मैंने हाँ उसके साथ गलत किया। वो भी नीडर होके वो उगल रहा है कि हाँ मैंने किया था, हाँ मैंने ये गलती किया था, मैंने वो गलती किया था। अभी उसको सब बोलने के बाद उसको डिवाइन की तरफ से जजमेंट मिलेगा, द फूल। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में पहुँचने वाला है जिसको मतलब वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, ठीक है ना। वो जितना मतलब लोगों को परेशान किया था उतना ही वो डबल ट्रिपल गुण वो भुगतने वाला है अपने लाइफ में। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे उसको कब तक ये सारा चीज़ मिल सकता है, ठीक है ना। और वो इंसान आपको लेकर क्या सोचते हैं इस टाइम पे, तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। वो इंसान अभी किस टाइम तक उसका कर्मा स्टार्ट होने वाला है या हो गया, प्लीज़ हमें बताइए, मदद कीजिए। तो चलेगा, इस देखते हैं उस इंसान का अभी क्या चल रहा है।
अभी उनके लिए कार्ड है 8 ऑफ वांस गाइड, 8 नंबर्स के कार्ड है। बहुत जल्दी उसका कर्मा स्टार्ट हो गया, इसी साल से स्टार्ट हो गया, ऐसा भी हो सकता है 8 दिन पहले उसका कर्मा स्टार्ट हो गया, नहीं तो 8 दिन बाद होने वाला है, नहीं तो राइट नाउ आज से ही उसका कर्मा स्टार्ट हो गया उस इंसान का। और जो भी उसका कर्मा है उसका ही बेवकूफ़ी उसको ही लेके डूबेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या सोचता है वो इंसान। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स। वो इंसान सोचता है तो आप तो बहुत ज़्यादा इमोशन हो, आप तो सच्चा प्यार करने वाला बंदा बंदी हो, आप तो सच्चा इमोशन रखते हो और किसी को आप ठगते नहीं हो, आप सबके साथ ईमानदार रहते हो। और आपको ही उसने आपको जैसा अच्छा इंसान को उसके साथ गलत किया, इसलिए भी उसको भुगतने को पड़ रहा है ऐसा, ठीक है ना, इसलिए वही सोच रहा है। तो चलेगा देखते हैं ये इंसान अभी किस टाइम पे किस हाल में है, प्लीज स्टार्ट बताइए। गाइस राइट नाउ वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा अकेला है, डरा हुआ है सिचुएशन को लेकर, और सब फेस अभी उसको सामने आ रहा है। धीरे धीरे करके लोग उसका ऑपोजिट हो रहे हैं और जो भी उसने बनाया था जो भी है धीरे धीरे करके खो रहा है। उसने काफ़ी हद तक चीज़ों को खो दिया। उसने ऐसा भी दिख रहा है जब से उसने गलत किया ना आपको आपके साथ, उस टाइम से उसका कर्मा स्टार्ट हो गया है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।